नमस्कार। इसके पहले हम एक आर्टिकल डिस्कस किए थे कि धान की खेती करने से पंजाब और हरियाणा के किसानों में ग्राउंड वाटर कैसे नीचे जा रहा है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट को क्या दिक्कतें हो रही है। तो इसके पहले हम उसके जो है इम्पैक्ट को थोड़ा डिस्कस किए थे, यानी धान की खेती से क्या घाटे थे और क्या फ़ायदे थे। तो उस समय क्या था, आर्टिकल में सिर्फ हम मतलब डिस्कस किए थे। अभी क्या हुआ कि अब सरकार ने क्या स्टेप ली है, तो उसके आगे हम समझते हैं। जैसे आर्टिकल कोई आता है तो सरकार भी देखती है और उसको समझती है कि क्या इस समय चल रहा है, तो उसको सरकार भी कहीं न कहीं से उस चीज़ को समझती है। तो अभी क्या हुआ, सरकार ने एक प्लान बनाया है, पंजाब गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिलकर पंजाब के जो किसान हैं उनको जो है कुछ पैसे देके इंसेंटिवाइज़ कर रही है कि कम पानी वाली फसलें उगाएँ। जैसे धान छोड़कर कुछ कम पानी वाली फसलें जैसे दाल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, उनको कैसे उगाएँ, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ पैसे देकर उन्हें इंसेंटिवाइज़ कर रही है। तो ऐसे में क्या है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या कर रही है कि 17,500 रुपए जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और क्या होगा, ये मैक्सिमम 5 हेक्टेयर तक होगा। मैक्सिमम 5 हेक्टेयर तक ये सरकार देगी, यानी 17,500 रुपए जो है पैसा मिलेगा। और ये पैसा क्या होगा, 5 हेक्टेयर तक होगा। ऐसा नहीं है कि 20 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर है तो सबको मिलेगा, ये ऐसा 5 हेक्टेयर तक होगा। और इसका पैसे का बंटवारा कैसे होगा, 60 और 40 का रेशियो होगा, 60 और 40 का होगा, यानी 40 जो है 60 केंद्र सरकार देगी और ये जो है पंजाब गवर्नमेंट देगी 40%। तो ये 60 और 40 का रेशियो में सब क्या करेंगी कि सरकारें आपस में पैसा को बांटेगी। और ये पहला स्टेप होगा, यानी पंजाब में ये चीज़ लागू कर दिया, यानी सरकार क्या कर रही है, 17,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को पैसा देगी। और वो ये क्या होगा, ये पैसा दो तरीके से होगा, 60 मतलब गवर्नमेंट देगी और 40% राज्य सरकार देगी। तो इससे क्या होगा, किसानों को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और क्या हो रहा है हरियाणा में, क्या हरियाणा किसानों की क्या स्थिति है, हरियाणा किसान क्या कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है कि जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, एमएसपी हो गया, सब्सिडी, ये सब चीज़ें जब देते हैं किसानों को, तो किसान दूसरी फसल उगाता नहीं है। ऐसे क्या धान पे क्या ही सब्सिडी है, ये सब जितनी फर्टिलाइज़र, बिजली ये सब मिलती है, ये सब धान पे ही सब्सिडी है। तो वहाँ की सरकार क्या है, सब्सिडी ज़्यादा दे रही है, तो इसको भी सरकार अब बहुत जल्दी हरियाणा की गवर्नमेंट भी इस पे लागू करेगी। तो केंद्र सरकार और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर ये स्कीम अभी लाई है। तो एक रिसर्च जो है, ये CRIER है, एक रिसर्च संस्था है। इसने क्या किया है कि अभी रिसर्च किया है कि जो क्या कहते हैं पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो लगभग हर साल लगभग 38,973 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो पंजाब के किसान हैं उनको सब्सिडी देती है कहीं न कहीं से। और ये सब्सिडी क्या है, जैसे पावर हो गया, पानी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, यही सब पे सब्सिडी मिलती है। तो किसान क्या करते हैं, बाकी फसल उगाते ही नहीं। अब भाई उनको फसल उगाने के लिए उनको चाहिए क्या, जब इनको पैसा धान में ही मिल जा रहा है, तो बाकी फसल उगा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो ये सरकार कर रही है, केंद्र सरकार और क्या कहते हैं राज्य सरकार, वो कह रहे हैं कि जैसे जो ये इंसेंटिव दिया जा रहा है इसको डबल किया जाए। जैसे 35,000 17,000 क्या कहते हैं 500 रुपये मिल रहा है, इसको लगभग 35,000 रुपये तक कर देना चाहिए। डबल करने से क्या होगा, किसानों के अंदर एक मनोबल मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि दूसरी फसल हम उगा सकते हैं। और कुछ रिसर्चर का मानना है कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से, भाई ये पैसा आएगा कहाँ से? अरे यार पैसा बहुत सिंपल आना, मान लो कि क्या कहते हैं कि जो सब्सिडी सरकार देती है धान पे, अब धान पे जो सब्सिडी सरकार देती है तो वो सब्सिडी धान पे नहीं देना पड़ेगा। जब धान पे सब्सिडी वो बचेगी तो वही क्या होगा, पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा और वो पैसा जो है सरकार किसान यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई किसान है, जैसे मान लीजिए कोई किसान रमेश है, अब वो धान उगा रहा है। अब धान उगाने से क्या है, उसको सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से। अगर वो धान छोड़ के अगर दाल उगाएगा तो दाल पे जो मतलब धान पे जो सब्सिडी सरकार देती थी, अब दाल पे वो क्या होगा, पैसा डायरेक्ट दे देगी। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे धान की फसल छोड़ देगा। और क्या है कि केंद्र सरकार और पंजाब क्या है कि मिलकर इस स्कीम को लाए हैं, और इससे क्या होगा, 17,500 रुपये क्या कहते हैं, अब ये नहीं डिसाइड हो पाया कि कितने साल तक है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कम से कम 5 साल तक देना चाहिए, कम से कम कंटिन्यू उसको 5 साल तक कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि 1 साल देने से क्या होगा, किसान एक बार तो धान की फसल छोड़ेगा, लेकिन कुछ साल बाद फिर वो धान की फसल फिर उगाने लगेगा। तो इसलिए क्या है कि कम से कम 5 साल तक उनको सस्टेन करो, उस फसल पैसा देते रहो। इससे क्या होगा, किसान फिर दूसरी फसल की ओर नहीं जाएँगे। और सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आती है, मान लीजिए जो किसान अगर धान छोड़ के दाल और क्या कहते हैं एडिबल ऑयल या कोई और फसल उगाना शुरू कर देते हैं, तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत होती है मार्केट गारंटी की। मार्केट गारंटी मतलब ये हुई कि अब मान लो किसान दाल उगा के रखा है, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। अब सरकार एमएसपी तो दे नहीं रही है दाल पे, तो जो दाल है वो मान लो कि नहीं उगाई जा रही है, तब नई फसल जैसे उगा रहा है,
तो अब मान लो जो दाल पे जो एमएसपी सरकार दे रही है, अभी ये जो किसान उगा रहा है, अब इसको कैसे वो बेचेगा? तो यहाँ एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है कि उस फसल को खरीदने वाला कौन होगा? तो ऐसे क्या है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, तो एक नाफेड होती है, जो ये संस्था है नाफेड, एक केंद्र सरकार की संस्था है, ये क्या करती है कि ये एमएसपी और फसलों को खरीदारी करती है। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, ये क्या करे कि नाफेड को बोल के जो दाल की फसल किसान उगाए हैं उनको क्या है प्रोक्योर करें, यानी उनको खरीदे, खरीद को जो है किसानों को क्या कहते हैं कि पैसा वापस करे, जिससे क्या है किसान का एक मोटिवेशन बना रहेगा कि वो फसल दाल की फसलें उगाते रहेंगे। हमारे मार्केट गारंटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और दाल उगाने से फ़ायदा क्या क्या है? देखो फ़ायदा क्या है, ज़मीन एक तो अच्छी रहती है, पानी बचेगा, और क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी हमारा ठीक ठाक रहेगा। अभी पंजाब में क्या हुआ कि 153 जो ब्लॉक है, वहाँ के जो ग्राउंड लेवल है, लगभग 82 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ का ग्राउंड लेवल एकदम नीचे चला गया है। तो वहाँ एक समस्या आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, अगर हम दालें उगाएंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर भी मेंटेन रहेगा। और पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या, चावल उगाने से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस मीथेन का इमिशन होता है। ऐसे क्या होगी, पोल्यूशन की भी समस्या बची रहेगी। और क्या होगा, अलग अलग यानी क्रॉपिंग पैटर्न करने से क्या होगी, जो है सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। मतलब फसल अगर बदल को हम लगाते हैं तो उससे क्या होगी, सॉइल की भी फर्टिलिटी बनी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है। और क्या है, जो चावल होता है, अभी जो रिसर्च आया है उसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 टन CO2 इमिट करता है। ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी भी फसल का अगर 5 टन वो दे रहा है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, अगर CO2 इमिट कर रहा है, तो जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्या है कि बहुत सारी ग्लोबल समस्याएं आ रही हैं, ग्लोबल समस्याएं आती जा रही हैं। तो क्या है कि चावल की फसल उगाने से क्या है कि कई सारी समस्याएं आ रही हैं। और क्या है कि अभी आप देखेंगे ये ठंड का मौसम आने वाला है, तो क्या होगा, जो स्टेबल बर्निंग होती है, जो किसान जो धान उगाते हैं, धान उगाने के बाद जो उसका डंठा बचता है उसको क्या करते हैं, पंजाब और हरियाणा किसान उसको पराली बोलते हैं। पराली को जब जलाते हैं तो दिल्ली और इसके एनसीआर एरिया में क्या होता है, पूरा धुंध छा जाता है। तो उससे हमारा समस्या बच जाएगी। तो मतलब अगर किसान अगर सरकार अगर ये स्कीम लाई है, अगर इस स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट करती है इन राज्यों में जहाँ जहाँ पर मुख्यतः धान की फसल नहीं उगाई जाती थी, अब धान उगाने लगे हैं, तो इससे क्या होगा कि कई सारी फायदे होंगे। और क्या है कि पोल्यूशन वोल्यूशन की सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। तो सरकार इसको जो है अच्छी स्कीम है, इसको मतलब लागू करने से कई सारे फायदे हैं। और तो इसके पहले वाले आर्टिकल में हम डिस्कस किए थे कि धान के उगाने से क्या क्या घाटे हैं। अब देखिए सरकार कुछ स्टेप ले रही है। अब इसके आगे देखते हैं कि किन राज्यों में इसके सरकार की स्टेप लेते हैं। उम्मीद है कि सारे कुछ राज्यों जहाँ धान को उगाए जाते हैं वहाँ पे ये फसल को जो है कम किया जाएगा। और दाल हो गया, मुख्य फसल जैसे धान हमको हमेशा इंपोर्ट करते हैं, तो ये सब फसल उगाने से क्या होगी, जब सरकार उनको जब एमएसपी देगी, गारंटी देगी, तो वो सरकार जो किसान जो है उसकी ओर उत्सुक होकर देखेगा और फिर फसल उगाएगा। तो धन्यवाद, आज यहीं तक है। तो इसके आगे जब आर्टिकल आएगा तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।